बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है ये। हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने इन चीज़ों को समझना होगा। मैं आपके लिए आसान अल्फाज में इसको बयान कर दूंगा, आपके लिए ये सवाल बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा रह जाएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में दो सेट्स दिए गए हैं। ए का सेट है, इसके अपने एलिमेंट्स है। बी का सेट है, इसके अपने एलिमेंट्स है। टोटल सेट्स हमारे पास दो दिए गए हैं। इन दोनों सेट्स को इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन में क्या बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है देन फाइंड करें, मालूम करें। क्या चीज मालूम करें? ये हमारे पास R1 दिया गया है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। R1 क्या कहता है? X और Y। जब भी हम पेयर्स बनाते हैं, जोड़ियां बनाते थे, तो उसमें मिसाल के तौर पर 1 और 2, ठीक है, यू लिखते थे कि नहीं। हमें ये बात मालूम है कि जो पहला वाला जो भी एलिमेंट होगा इसको हम x कहते हैं, और जो दूसरा वाला होता है इसे y कहते हैं। इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है हमारे पास जो पेयर्स होते हैं x और y की शक्ल में होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। सच दैट हमारे पास इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमने ऐसे पेयर्स अलग करने हैं जिनको आपस में जमा करने से वो 0 से क्या हो? लेस देन हो। यहाँ पर हम अपने समझने के लिए लिख लेते हैं, ये किसका साइन है? लेस देन का है, ठीक है। ये लिख लेते हैं रफ वर्क में ताकि हमें आसानी हो। और ये साइन किसका होता है? ग्रेटर देन, ठीक है। ये हमने लिख लिया ताकि हमारे लिए आसानी हो, ये हमने लिख लिया। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमने इन दोनों सेट से जब हम पेयर्स बनाएंगे, इस तरह जोड़ियां बनाएंगे, तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, पहले पार्ट में R1 में, कि हमने ऐसे तमाम पेयर्स जोड़ियां अलग करनी है जिनमें x और y को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो वो 0 से लेस देन होना चाहिए, क्योंकि ये लेस देन का साइन है। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट में R2 में क्या पूछा गया है? वही हमारे पास पेयर्स इस शक्ल में होते हैं कि नहीं? सच दैट जब x और y को आपस में जमा करें तो वो ग्रेटर देन 0, उसका आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे तमाम पेयर्स हमने अलग करने हैं। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। तो यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, मैं लिख लेता हूं गिवन का मतलब ये होता है कि ये जो डेटा हम लिख रहे हैं, जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ए का सेट है, उसमें क्या एलिमेंट्स है? 3, 1, -1 और -3। ये हमारे पास है कि नहीं? बिल्कुल है, क्वेश्चन में दिया गया है। सेम इसी तरह बी वाला जो सेट है वो हमारे पास क्या कहता है? उसमें एलिमेंट्स क्या है? 2 और 4। ये हमने लिख लिया। हमें मालूम है जब भी दो सेट्स दिए जाते हैं, इन दो सेट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। A मल्टीप्लाई बाय B, ये हम करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये हम करेंगे। अब हमारे पास A वाला सेट क्या कहता है? उसके एलिमेंट्स क्या है? 3, 1, -1, ये हमने लिखा, -3, ये हमारे पास A हो गया। मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे। अब हमने B सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लेने हैं, जो कि हमारे पास क्या है? 2 और 4 है, ये हमने लिख लिया। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है और पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में लिखा जाता है। सबसे पहले 3 इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 2 के साथ आएगा, कॉमा 3 4 के साथ आएगा, ये हमने लिख लिया। सेम इसी तरह हमारे पास 1 2 के साथ आएगा और 1 हमारे पास 4 के साथ आएगा। इसी तरह 3 और 1 हो चुका है। अब -1 की बारी है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि -1 2 के साथ आता है और -1 हमारे पास 4 के साथ आता है। फिर से लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट है इसको हम लिख लेते हैं। -3 जो है वो 2 के साथ आता है। इसको थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूं, ठीक है। और सेम इसी तरह -3 जो है वो 4 के साथ हमारे पास आता है। तो ये तमाम हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। हम एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमने ठीक लिखा है कि नहीं, इनकी तादाद पूरी है कि नहीं? सिंपल सा काम है। 1 2 3 4, 1 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हमारे पास ये पेयर्स जोड़ियां होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास कंप्लीट है, ठीक है। अब हमारे पास हमने तमाम डेटा क्वेश्चन में से निकाल लिया, हमारे लिए अब आसानी है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम R1 इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है? R1 में क्या पूछा गया है? ये हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो x और y होते हैं, x और y हमने समझ लिया किसे कहा जाता है। जो भी पेयर है, पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा y हमारे पास होता है। ये बात हमें मालूम है। ये लाइन किस चीज का है? सच दैट हमारे पास x + y इज लेस देन 0। पहले में हमने क्या करना है? पहले पार्ट में R1 में ये पूछा गया है कि ये जो हमने ये तमाम पेयर्स बनाई हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसमें से हमने ऐसे तमाम
पेयर्स जोड़ियां अलग करनी है जिसके x और y को आपस में जमा करने से वो लेस देन 0 से छोटा बने, ठीक है। 3 और प्लस 2 हमारे पास 5 हो गया, ये नहीं है। 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 4 5, -1 में से -1 प्लस 2 1 रह जाता है, -1 प्लस 4 3 रह जाता है। -3 में से अगर 2 चला जाए, ठीक है, ये x है, -3 प्लस 2, इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास -1, और -1 जो होता है वो 0 से छोटा हो जाता है। तो ये हमारे पास पहला वो क्या है, पेयर है, इसको हमने अलग कर लिया। ये बात आपको समझ आ गई। दूसरा क्या है, -3 में से 4 चले गए तो ये 1 रह जाता है, और 1 जो है वो 0 से छोटा नहीं होता। तो हमारे पास सिंपली यही एक क्या रह जाता है, यही एक हमारे पास पेयर है जो हमारे पास दोनों को x और y, पहला एलिमेंट x है, दूसरा y है, इन दोनों को प्लस करने से ये 0 से छोटा आ जाता है कि नहीं। यहां पर हमने रफ वर्क में जल्दी से ट्राई कर लिया, तो पहले पार्ट का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलेंगे हमारे पास R2 की तरफ। R2 हमारे पास क्या कहते हैं, R2 हमारे पास कहता है, इसको हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास पेयर होता है इसमें पहला एलिमेंट x दूसरा y का होता है, सच दैट, इस लाइन का मतलब होता है सच दैट x और y को जब हम आपस में जमा करेंगे तो इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए, किससे, 0 से। ये हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके x और y को आपस में जमा करने से वो 0 से बड़े होने चाहिए। तो हमारे पास 3 और 2 आपस में जमा करेंगे 5, 0 से बड़ा है कि नहीं, इसको लिख लेते हैं। हमारे पास 3 और 4 0 से बड़ा हो जाता है, ऐड करने से, जमा करने से। 1 और 2 हमारे पास जमा करने से 0 से बड़ा हो जाता है। 1 और 4 ये भी 0 से बड़ा है। -1 प्लस 2 हमारे पास ये भी 1 आ जाता है, 0 से बड़ा है, तो इसको लिखा जाएगा। -1 हो गया हमारे पास, और 4 ये 3 रह जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो अगला है -3 2, तो ये -1 हो जाता है। -1 जो है वो 0 से कभी भी बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो इस वजह से इसको नहीं लिखा जाएगा। लास्ट हमारे पास क्या है, -3 और 4, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये हमने ऐसे तमाम एलिमेंट्स, पेयर्स अलग कर लिए जिनको आपस में जमा करने से, इनके x और y को जमा करने से हमारे पास इसका आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वो ये तमाम हमने अलग कर लिए। ये सिंपल हमारे पास क्या हो गए, इन दोनों के आंसर्स हो गए। अब यहाँ पर जो हमारा बुक है, बुक में फिर से कंफ्यूजन है, उसमें मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है। बुक का आंसर अगर हम चेक करें तो इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बन ही नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास, जैसे कि मिसाल के तौर पर 3 और 1, 3 यहाँ पर है, इसमें 1 नहीं है, तो 3 1 के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, वहाँ पर आंसर में 3 1 डाला गया है, जो कि हमारे पास गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ये है, तो आप इसकी करेक्शन कर ले। तो ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास इस मेथड पे। ये क्वेश्चन हम तब सॉल्व कर सकते हैं जब हमें ये पढ़ना आता हो। ये सिंपल सा काम है, हमने समझ लिया x और y किसे कहा जाता है, जो भी हमारे पास ये पेयर होता है, पहला एलिमेंट x दूसरा y होता है। फिर इस पार्ट को हमने यूं समझा कि हमारे पास ये कह रहा है कि x और y को जब हम आपस में जमा करेंगे तो उसका आंसर 0 से छोटा होना चाहिए, ये पूछा गया है, वो हमने अलग कर दिया। सेम इसी तरह दूसरे पार्ट में x और y अब हम जान चुके हैं, जो हमारे पास ये पेयर जोड़ी होती है, इसमें हमारे पास पहला एलिमेंट x दूसरा y होता है। इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो आंसर ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए, किससे, 0 से। वो तमाम हमने यहां पर अलग कर लिए। तो ये पढ़ना जब हमें आ गया, ये बाय प्रैक्टिस हमें क्वेश्चंस के साथ साथ ये चीजें समझ आ जाएंगी। सिंपल से और आसान से क्वेश्चन थे, आसान तरीके से सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।